Hello students, good afternoon all. Today from our chapter number 10, that is the money, we are going to learn a concept 10.3, that is the multiply and divide money. तो आज हम मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं और डिवाइड किस तरह से किया जाता है मनी के एग्जाम्पल्स में, तो यह हम चेक करने वाले हैं, देखने वाले हैं. Let us now learn. So let us first understand the Farida's question, that is the think section. Farida's father gave her rupees 150 on 3 occasions. Farida wants to share the total amount equally with her brother. How should she find the total amount? How much will Farida and her brother get? तो किस तरह से उसको डिवाइड करेगी कि उसको जो पैसे मिले थे वो रुपीज़ 150, वो किसको डिवाइड, कैसे डिवाइड करेगी उसके भाइयों में, जो उनके भाइयों को उसको देने थे फरीदास को. तो उसी तरह से ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमारे इस कंसेप्ट में हैं, तो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं. यहाँ पर ज़रूरी होगा यहाँ पर डिवीज़न करना. क्या करना? डिवीज़न. दैट इज़ द नंबर ऑफ जो है उसके ब्रदर इक्वली विथ हर ब्रदर. तो यहाँ पर उसको देने हैं कि 3 ओकेशंस में, जो ओकेशन थे 3, तो उसके अपने ब्रदर्स को अगर वो पैसे देने हैं तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, रुपीज़ 150 को. तो उसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे. देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मनी. ओके, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिकॉल सेक्शन. While multiplying, we begin from 1 place and move to the 10 and 100 places. Sometimes we may need to regroup the products. We begin division from the largest place and move to the 1 place of the number. Let us answer these to revise the concept of multiplication and division. चलो फिर एक मल्टीप्लिकेशन आपको करना है. किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 32 मल्टीप्लाई बाय है यहाँ पर 4. किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते थे? यस, अगर आपको याद होगा तो कुछ इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करते थे. चलो पेपर पर करके देखते हैं हम यहाँ पर. लेट अस डू ऑन द पेपर. आप टेबल में करते थे कि 32 मल्टीप्लाई बाय 4, आपको ये होता है 1 प्लेस, ये 10 प्लेस वाला नंबर. ओके, सो यहाँ पर आपको कहते हैं 4 1 जार 1, 4 2 जार 8. सो यहाँ पर लिखना है 8. देन 4 1 जार 1, 4 से मल्टीप्लाई करना है 10 प्लेस के नंबर. 4 1 जार 1, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12. सो यस, यू आर राइटिंग हियर 12. सो योर आंसर इज द 128. ओके स्टूडेंट, सिमिलरली व्हेन वी डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट एग्जाम्पल्स, यहाँ पर देखो 4 2 जार 8, सो हम राइट डाउन हियर 8, and 4 3s are 12, that is the 128. Similarly 6 1s are 6, again 6 1s are 6. Okay students, then लेकिन यहाँ पर हमारी डिवीजन. Now you know that how to do the division, that is the 20 divided by 2. किस तरह से करते थे आप डिवीजन? 2 से 2 1s are 2, सब्ट्रैक्शन किया 2 minus 2, आ गए यहाँ पर 0, ऊपर से लिए यहाँ पर 0 नीचे. देन 2 1s are 2, ओके, एंड 2 zeros are 0. तो यहाँ पर 0 ही आ गया. सो यहाँ पर आवर आंसर इज द क्वेश्चन, दैट इज द आंसर इज द 10. सो हियर वी कैन राइट डाउन द नंबर 10. सिमिलरली whenever you do the division of 48 divided by 3, so how can you do that? Yes, 48 divided by 3. 3 1s are 3, 4 में से 3 गए, कितने रह गए? 1, ऊपर से लिए नंबर 8. ओके, देन 3 6s are 3 5s are 15, 3 6s are 18. So 8 minus 8 is the 0, 1 minus 1 is the 0. Remainder is the 0, but quotient or answer is the 16. So you have to write down here 16. 10 6s are 16, that is so easy for you. And 24 divided 8 1s are 1, 8 through 2s are 16, 8 3s are 24. So your answer is the 3.
So that is the simple division and multiplication for you. But now let us understand the remembering and understanding section. Multiplication and division of money is similar to the that of numbers. तो मनी की भी डिवीजन कैसे होती है कि that of numbers की तरह यहाँ पर ये कैसी है, बिल्कुल सिमिलर है. To multiply money, first multiply the numbers under पैसे. ओके अगर जब हमें मनी को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मैंने मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर पैसे. एज वी स्टार्ट मल्टीप्लाइंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट एंड द प्लेस द पॉइंट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट प्लेस करेंगे. देन मल्टीप्लाई द नंबर अंडर रुपीज़. टू डिवाइड मनी वी डिवाइड द नंबर अंडर रुपीज़ as we start dividing from the leftmost digit and place the point in the quotient. Then divide the number under पैसे. तो किस तरह से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है मनी का, ये पहले हम जानेंगे यहाँ पर. नाउ आपको ये सारा एग्जाम्पल्स सॉल्व करने पर ही अच्छे समझ में आएगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मनी थ्रू अ फ्यू एग्जाम्पल्स. चलो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं, हम अच्छे से यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे. मल्टीप्लाई ₹72 बाय 8. मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर देखो किस तरह से किया है. टू फाइंड द टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई द नंबर अंडर रुपीज़ एज एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ रुपीज़ ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर. देखो 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन है. 8 2s are 16, तो 6 यहाँ पर 1 goes to the carry forward. 8 7s are 56 and that 1 is the 57. So 576 is our multiplication value. So we can write that therefore ₹72 multiplied by 8, that is equal to ₹576. Similarly here one more example on the page number 49, and that example is for division. So divide ₹35 by 7. किस तरह से डिवाइड किया है, देखो यहाँ पर डिवाइड द अमाउंट जस्ट एज यू विल डिवाइड अ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर. देखो 7 और 35 डिवाइड किया है. 7 5s are 35, so 35 minus 35 that is the 0. So we can write that ₹35 divided by 7, that is equal to ₹5. So ₹5 is our quotient and that is our answer of our division. Similarly here, so from that examples whenever ये बात हमें पक्की समझ में आती है कि कभी भी अगर हमें वैल्यू मिल जाए मनी की, या उसको हमें डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे हम नॉर्मल तरीके से जैसे मैथ्स में हम डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन सेक्शन. We apply multiplication and division of money in many real life situation. Let us see some example. तो चलो कुछ example देखते हैं. The cost of dozen bananas is ₹48. What is the cost of 3 dozen bananas? तो यहाँ पर देखो कि 48 है कि 1 डजन बनाना की, तो 3 डजन बनाने की कितनी होगी, तो that means we have to divide the 48 multiply by 3. ओके, सो इसी तरह से यहाँ पर डिवीजन किया है. देखो 48 मल्टीप्लाई बाय 3 है यहाँ पर. सो 1 डजन इज इक्वल टू 12. द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना दैट इज ₹48. कॉस्ट ऑफ 3 डजन बनाना दैट इज ₹48 मल्टीप्लाई बाय 3. सो वही किया यहाँ पर. देखो 3 8s are 24, so 4 here to goes to the carry forward. 3 4s are 12, 13 14, that is 144. Then cost of 1 dozen bananas. अगला वाला सवाल कौन सा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना. सो कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज द 48. सो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना अगर निकालनी है हमें, तो हमें क्या करना होगा, यस हमें ₹48 को 12 से क्या करना है, डिवाइड करना है. सो वेन एवर वी डू द डिवीजन वी नो दैट 12 1s are 1, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48. So 12 4s are 48, so that is the 48 minus 48, that is the 0, and we get the answer is the number 4. So cost of 1 banana is the 48 divided by 12, that is the ₹4. Now recall that 10 4s are 40, then 11 4s are 44 and 12 4s are 48. तो उस तरह से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टेबल को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ लेट अस लर्न एंड अंडरस्टैंड. तो ये था हमारा एप्लीकेशन एग्जाम्पल, बट
उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स मैं भी आपको देने वाला हूँ. दैट एग्जांपल यू मस्ट हैव टू सॉल्व इन योर मैथमेटिक्स नोटबुक. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर्स वन higher order thinking skill example, that is the horse example. In some situation we have to carry out more than one operation on money. Consider the following examples. Example 40 देखो क्या दिया है यहाँ पर. निधि buys 4 bunches of flowers each costing ₹54. देखो उसने क्या किया है कि 4 bunches का फ्लावर है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है ₹54. She buys 6 candy bars for her brothers at the cost of ₹5 each. तो उसने क्या किया, साथ में ही 6 कैंडी बार्स खरीद लिए जिसकी कॉस्ट क्या है 5 ईच की. ईच कैंडी की बार की जो प्राइस है वो कितनी है ₹5 है. इफ़ शी हैड ₹8 लेफ्ट विथ हर आफ्टर पेइंग द अमाउंट, हाउ मच डिड शी पे इन द बिगिनिंग. तो चलो उसके सब खर्चा होने के बाद उसके पास अगर ₹8 बाकी रह रहे हैं तो यहाँ पर हमें निकालना है कि कितनी अमाउंट उसके पास थी और उसने कितनी स्पेंड की. तो यहाँ पर देखो हमें लिखना आएगा कॉस्ट ऑफ बंच ऑफ फ्लावर्स कितनी है ₹54. कॉस्ट ऑफ 4 बंचेस की कॉस्ट कितनी होगी, यस ₹54 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू ₹216. देन कॉस्ट ऑफ ईच कैंडी बार इज ₹5 एंड कॉस्ट ऑफ 6 कैंडी बार दैट इज 5 6 जार 30. देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया है इस्तेमाल दोनों एग्जाम्पल में. अंडरस्टैंड. सो यहाँ पर आ गया 30 और यहाँ पर आ गया 216. सो द टोटल कॉस्ट वी हैव गिवन ऑन द पेज नंबर 50. टोटल कॉस्ट ऑफ द थिंग्स शी बाउट दैट इज ₹216 एंड प्लस ₹30. So whenever we add that total we get the amount that is ₹246. So amount she left with is ₹8. So therefore the amount she had in the beginning is equal to ₹246 plus ₹8 that is equal to ₹254. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यहाँ पर ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का एग्जाम्पल खत्म हो गया. बट हियर यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू द डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मनी के जो एग्जाम्पल्स है, कुछ पैसे के लेन देन होते हैं तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऐसे आएंगे. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द मनी. So today we understand the concept 10.3 that is the multiply and divide the money. तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्या करने घर पे अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं. फिर भी अगर कुछ एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आता है तो देन यू मस्ट हैव टू आस्क टू मी. बट इस एग्जाम्पल के साथ ही मैं कुछ एग्जाम्पल्स और आपको भेजने वाला हूँ. दैट एग्जाम्पल यू मस्ट हैव टू राइट इन योर मैथमेटिक्स नोटबुक. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो अपनी नोटबुक्स आपकी अच्छे से कंप्लीट की होगी और आपकी एग्ज़ाम अभी तुरंत पास आने वाली है. तो स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव टू कंप्लीट योर मैथमेटिक्स नोटबुक एंड वर्कबुक आल्सो बिकॉज वी आर गोइंग टू चेक आउट योर मैथमेटिक्स वर्कबुक एंड मैथमेटिक्स नोटबुक आल्सो. सो आई होप सो you are doing study well. Take care. Bye bye for now.